हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है पायरुविक अम्ल, बी है कंटेंट नॉट फाउंड, सी एथिल अल्कोहल और डी है CO2। चलिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ये पौधों में श्वसन के दौरान होती है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के जारण की यह प्रावस्था कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर पूरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। इस प्रावस्था में अनेक प्रक्रियाओं द्वारा ग्लूकोज का अपघटन होता है। प्रक्रिया के द्वारा जो है ग्लूकोज का अपघटन होता है। ग्लाइकोलाइसिस की खोज जर्मन के वैज्ञानिकों इम्बडन तथा मेयरहोफ ने की थी। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से ग्लूकोज को पाइरूवेट या पायरुविक अम्ल में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया के दौरान एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी बनाया जाता है, जिसे मुद्रा की आणविक इकाई के रूप में जाना जाता है। जिसे मुद्रा की आणविक इकाई के रूप में जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस की कोशिकीय श्वसन का जो पहला चरण होता है O2 की उपस्थिति में पहला चरण होता है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी O2 की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस की कोशिकाओं को किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से एटीपी के छोटी मात्रा बनाने की अनुमति देता है। जो एटीपी के अणु होते हैं या एटीपी की छोटी मात्रा बनाने की अनुमति देता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के अगला बिंदु है जो ग्लाइकोलाइसिस की कोशिका द्रव्य के साइटोसोल कोशिका द्रव्य जो होता है वह साइटोसोल में होता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछा है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। ए विकल्प है पायरुविक अम्ल। तो ये विकल्प सही है, क्योंकि जो ग्लूकोज का जारण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है पूरी तरह से, और वह ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जो ग्लूकोज को पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में परिवर्तित करता है। तो इसमें ए विकल्प है पायरुविक अम्ल, जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट में परिवर्तित करता है।
इस प्रकार इसका ए विकल्प सही है। बी विकल्प कंटेंट नॉट फाउंड, क्योंकि ये किसी के अंतर्गत नहीं आता है। सी है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का ग्लाइकोलाइसिस में कोई प्रयोग नहीं होता है। डी है CO2, CO2 का जो होता है CO2 अणु मुक्त होते हैं, तो ये विकल्प भी गलत है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है वो पायरुविक अम्ल होता है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।